वार्ड वासियों की समर्थन इतना है कि वो कहते हैं चुनाव लड़ो, टिकट मिले तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ हैं, नहीं मिले तो भी हम आपके साथ हैं, आप चुनाव। मैं सुख में साथ रहा हूँ, कहीं भी सुख है दुख है, आधी रात मेरे को फोन करते हैं तो मैं हर जगह पहुंचता हूँ और मत करता हूँ। नंबर 7 से दावेदारी इसलिए जताई है कि मेरा लोकल का खुद का वार्ड है। फिर भी कोई पार्टी किंतु परंतु करती है तो मैं चुनाव, जब मैंने वार्ड वासियों ने मेरे को मजबूर कर दिया तो मैं चुनाव तो लड़ूं। ताल्लुकात तो मैं कांग्रेस से रखता हूँ और सेवा दल का 26 साल से यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी के सीनियर जो है मेरे हम उम्र, सबसे मेरे अच्छे संपर्क। इस बात का ही मिल रहा है कि मैं वहाँ 30 सालों से बैठा हूँ और सब भाइयों के साथ बहनों के साथ मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है और अच्छी मेरी हर आदमी के पास आना जाना है। मोहल्ले में कहीं भी दिक्कत है, नाली की है, सड़क की है, कचरे की है, पेयजल की है, स्वास्थ्य की है, उसमें हर आदमी के साथ हम खड़े रहे। गड़साना नगर पालिका चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गांव, गली, मोहल्ले, चौक चौराहे पर बस अब एक ही चर्चा है कि इस बार गड़साना नगर पालिका का चेयरमैन और वार्ड का मुखिया जो है वो कौन होगा। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गड़साना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने दावेदारी जताई है राजाराम जी थापन, वो मौजूद है। राजाराम जी बहुत बहुत स्वागत है। राजाराम जी, चुनाव आ चुके हैं और वार्ड नंबर 7 से आपने दावेदारी जताई है, इसको लेकर क्या कहेंगे। वार्ड नंबर 7 से दावेदारी इसलिए जताई है कि मेरा लोकल का खुद का वार्ड है, तो लोकल के अंदर हम दावेदारी मौका मिला तो जरूर रखेंगे और जनता की आज तक सेवा की है, काम करवाए हैं, जब पार्षद नहीं थे तब भी करवाए हैं, हमेशा करवाए हैं और आगे जितना भी होगा। पार्षद बनने के बाद में 25 वार्डों में जो अगर बजट 25 रुपए का आएगा तो 1 रुपया जो मेरे वार्ड का वो कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। तो अगर वार्ड की अगर प्राथमिकता की बात की जाए तो प्रमुखता से आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वार्ड के प्रति वो क्या रहेगी। वार्ड के प्रति मोहल्ले में कहीं भी दिक्कत है, नाली की है, सड़क की है, कचरे की है, पेयजल की है, स्वास्थ्य की है, उसमें हर आदमी के साथ हम खड़े रहे। आपके आम पब्लिक जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनका आपके प्रति रिस्पॉन्स जो है वो कैसा मिल रहा है। और इस बात का ही मिल रहा है कि मैं वहाँ 30 सालों से बैठा हूँ और सब भाइयों के साथ बहनों के साथ मेरा सबसे अच्छा व्यवहार है और अच्छी मेरी हर आदमी के पास आना जाना है। तो सारों ने यही कहा है कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े रहें। आपको उस क्षेत्र की जनता वोट क्यों दी, इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन में जनता के हमेशा सुख दुख में साथ रहा हूँ, कहीं भी सुख है दुख है, आधी रात मेरे को फोन करते हैं तो मैं हर जगह पहुंचता हूँ और मत करता हूँ। आप किस पार्टी से और किस विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। ताल्लुकात तो मैं कांग्रेस से रखता हूँ और सेवा दल का 26 साल से यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। पार्टी के सीनियर जो है मेरे हम उम्र, सबसे मेरे अच्छे संपर्क है हम उम्र साथियों के साथ और पार्टी की सेवा की है हमने 80 से लेकर आज तक पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं और आगे और करेंगे। मतलब लगभग आप 40 सालों से पार्टी की जो सेवा है वो आप कर रहे हैं और पार्टी की टिकट भी आप मांग रहे हैं। हाँ, मांग रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या रुख रहेगा आपका। रुख यही है, पार्टी का टिकट मांगने का मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है। अगर उसके अंदर भी कोई पार्टी किंतु परंतु करती है तो मैं चुनाव, जब मैंने वार्ड वासियों ने मेरे को मजबूर कर दिया तो मैं चुनाव तो लड़ूं। मतलब कि ये ठान लिया आपने कि चुनाव पब्लिक और उनके समर्थन से आप लड़ेंगे जरूर। वार्ड वासियों के समर्थन इतना है कि वो कहते हैं चुनाव लड़ो, टिकट मिले तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ हैं, नहीं मिले तो भी हम आपके साथ हैं, आप चुनाव मत छोड़ना। आपके वार्ड में कुल कितने वोट हैं, मतलब और कितने लोग जो हैं वो ये बार बार कहते हैं कि आप चुनाव में खड़े हो और अवश्य आप जीतेंगे। मेरे वार्ड में 790 वोट है। ठीक है साहब। और जिसमें से जो भी सीनियरिटी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो आपका वर्चस्व रखते हैं, वो यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो, पीछे मत। साहब आप अगर चुनाव लड़ते हैं और विजयश्री हो जाते हैं तो प्रथम प्रायोरिटी जो है आपके वार्ड की, मतलब कि काम कराने की, वो क्या रहेगी।
प्रथम प्रायोरिटी मेरी जो भी बजट आएगा, ठीक है साहब। मेरे वार्ड का जितना बजट का हिस्सा बनेगा वह मैं दूसरे के वार्ड में नहीं जाना। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, मेरा वार्ड का पैसा मेरे वार्ड में लगेगा। आपके वार्ड में बड़े बड़े दावेदार, बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं, उनको आप मात कैसे देंगे? मात तो पब्लिक देगी, मैं कौन देने वाला हूँ? पब्लिक मेरे साथ खड़ी है। पब्लिक अगर मेरे को समर्थन करेगी तो कितना बड़ा है कितना छोटा है कौन देखता है। आप अगर जीत जाते हो तो युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के लिए क्या कार्य योजनाएं जो हैं वो बनाई जाएगी? क्योंकि नई नवेली नगर पालिका गरसाना है और प्रथम बार चुनाव हो रहे हैं। प्रथम बार चुनाव में जितने युवा हैं उनका समर्थन कहीं भी है, एजुकेशन में है, कोई पासपोर्ट में है, बुजुर्ग है उनका स्वास्थ्य के कार्ड है, बच्चों के कार्ड हैं, उनके अंदर जहां भी उनको जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा। अब दौड़ भाग शुरू कर दी है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो आप अपने क्षेत्र के वार्ड के जो लोग हैं उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? निवेदन यही है भी आपके कहने से चुनाव लड़ रहा हूं मैं। अगर आपने मेरे को इतना मजबूर किया लड़ने के लिए तो आप ये मत पीछे सोचना कि आगे हम क्या करना है। तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनका प्राथमिकता से सारा काम करवाऊंगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गरसाना नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 से दावेदारी जताई है, चर्चित चेहरे हैं, मजबूत चेहरे हैं और पार्टी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इनका कहना है कि यहाँ के इलाके के लोग अगर मुझ पर विश्वास रखते हैं, मुझे विजयश्री करते हैं, तो प्राथमिक तौर पर इलाके की जो जन समस्याएं हैं, जैसे स्वच्छता को लेकर, गंदगी को दूर करने को लेकर, सतत युवाओं को रोजगार की तरफ लेके जाना, ये मेरी विशेष रूप से प्राथमिकता जो है वो रहेगी। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक गरसाना।